दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशि फल सितंबर 2025 की। धनु राशि वालों, सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका यह राशिफल हम आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताते हैं। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही आपकी चंद्र राशि बनती है, यानी कि मून साइन। उसी के अनुसार आपको यह राशिफल देखना है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। धनु राशि वालों, आपके लिए सितंबर के महीने में आपके शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, आपके प्रेम संबंधों की, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की, आपके स्वास्थ्य की, आपके करियर की, आपके व्यापार की, और भी आपके जीवन में क्या होने वाला है सितंबर के महीने में, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो थोड़ा आपको धैर्य रख करके पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी बातें जानने को मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती हैं। जानेंगे कि आखिर सितंबर के महीने में आपके जीवन में क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि महीना अति महत्वपूर्ण और विशेष इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इस महीने 4 ग्रहों के परिवर्तन होंगे। सूर्य परिवर्तन, मंगल परिवर्तन, शुक्र और बुध का परिवर्तन। ये 4 ग्रह अपने आप में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। और गोचर में जब इतने ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये 100% तय है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं इन ग्रहों के परिवर्तन से, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पूर्व एक 2 मिनट का वीडियो इस वीडियो में हम ऐड कर रहे हैं, उसको देखिए, क्योंकि वो जानकारी है दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में। 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे और नवरात्र में हम हर साल में दोनों बार चैत्र और शारदीय नवरात्र में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन करवाते हैं। उस अनुष्ठान से आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या दूर हो जाती है। आपके नाम गोत्र समस्या के आधार पर वो बुकिंग आप करवा सकते हैं और आप किसी भी समस्या के लिए आप ये अनुष्ठान करवा सकते हैं, ये पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो आपको बस 2 मिनट का वीडियो देखना है जिससे आपको बुकिंग कैसे करनी है हमारे यहाँ पर ऑनलाइन दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के लिए, वो प्रोसेस पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्र 2025 इस बार नवरात्रि 10 दिन की हैं। 22 सितंबर 2025 से नवरात्र प्रारंभ होकर के 1 अक्टूबर तक रहेंगे। और आपको जैसा कि पता है बीते 5-6 वर्षों से हम हर वर्ष साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अनुष्ठान करवाते आए हैं। तो इस बार भी यह अनुष्ठान की बुकिंग आपके लिए ओपन हो चुकी है। आप अगर हमारे यहाँ पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। अपना नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये अगर आप भेज देंगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। और उसके बाद में जब नवरात्रि में आपका संकल्प होगा आपकी पूजा का, तो आपको संकल्प का वीडियो और पूजा के फोटोज वीडियोस मिलेंगे। अब आपको कौन सी बुकिंग करानी है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो 25,000 में बुकिंग है उसमें आपका पूरी नवरात्रि, संपूर्ण नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा और हवन ये इंक्लूड है। और 15,000 में आप पूजा और पाठ करवा सकते हैं जिसमें आपको संकल्प का वीडियो और पूजा की फोटोज वीडियोस मिलेंगी। और 9,000 में आप 9 पाठ करा सकते हैं। इसमें पूजा की सामग्री इत्यादि इंक्लूड नहीं है, यहां पर केवल आपके 9 पाठ होंगे दुर्गा सप्तशती के 9,000 में। और अगर आप केवल 1 पाठ कराना चाहते हैं तो 2100 रुपए में किसी भी दिन 1 पाठ की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। और नवार्ण मंत्र जाप जो बेहद शक्तिशाली मंत्र, दिव्य मंत्र है, तो उस मंत्र का जाप किसी भी एक दिन अगर आप करवाना चाहते हैं यथाशक्ति, तो आप 2100 रुपए में वो भी करवा सकते हैं।
इसकी बुकिंग के लिए आपको सिंपल प्रोसेस है, नाम गोत्र समस्या पेमेंट का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी भेजिए और अपनी बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग का लास्ट समय 20 सितंबर 2025 रहेगा और उसके बाद में 2100 वाली बुकिंग ओपन रह सकती है। राशिफल में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की, यानी शिक्षार्थियों की, शिक्षा अध्ययन करने वाले लोगों की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये महीना मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश बनते हैं, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, जिसमें ये बात निश्चित हो जाती है कि पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा और पूरे महीने ही अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि 13 सितंबर तक और 13 सितंबर के बाद दोनों में ही मंगल की तीव्रता और तीक्ष्णता दोनों ही आपको सपोर्ट करेगी, जिससे पढ़ाई में संलग्न होकर के बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई भी करेंगे और ध्यान केंद्रित भी होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए सितंबर के महीने में 15 से 27 सितंबर के बीच में देखी जा सकती है। हो सकता है आप कोई एग्जाम पास कर लें, कोई एग्जाम क्रैक कर लें, कोई जॉब प्राप्त कर लें, या फिर कोई जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू एग्जाम क्रैक कर लें, पास कर लें, तो उसके योग प्रबल बन रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक विशेष स्थिति ये भी बन जाती है कि जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए 15-16 सितंबर तक तो टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन 15-16 सितंबर के बाद में जो उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन और खास करके विदेश में अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग या आपके प्रोफेसर आपको डिमोटिवेट करने का काम कर सकते हैं, या कुछ बातें लोगों की आपको डिमोटिवेट कर सकती हैं। हालांकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल अच्छा है तो लोग कितना भी कुछ कहें, आप अपना मेहनत और अपना पुरुषार्थ नहीं रुकने देंगे, जिससे आप कामयाब होंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर सूर्य मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तब थोड़ा ना थोड़ा आपको परेशानी होने वाली है और चिंताग्रस्त होकर के आप अपने आप में ओवर थिंकिंग में परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये विद्यार्थियों की स्थिति है। अगर हम वही उनके लिए बोलें जो अध्यापक हैं तो ये उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। अध्ययन अध्यापन बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपका। और अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, टीचर बनने के लिए, अब जैसे टीचर की भर्तियां अपने इधर पता नहीं है या नहीं है, किस स्टेट में भर्ती निकली है नहीं निकली पता नहीं, लेकिन किसी भी देश में आप रहते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की भर्ती निकली है या कोई रिजल्ट आना था अटका हुआ है तो वो इस बीच में आएगा और सितंबर के महीने में आपको ये गुड न्यूज मिल जाएगी और आप अध्यापक बन जाएंगे। अगर आप सरकारी अध्यापक हैं तो वहां पर आपका, या प्रोफेसर है वहां पर आपका प्रमोशन हो जाए, कुछ ना कुछ शिक्षा में उन्नति, आप खास करके अगर अध्यापन करते हैं तो आपको शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगी। अब बात करेंगे, पंचम भाव आपके संतान और सम्मान का भाव है, तो आपके संतान को लेकर कुछ बड़ी गुड न्यूज भी आपको प्राप्त होंगी धनु राशि वालों, और बड़ी उपलब्धि, बड़ा सम्मान भी सितंबर का महीना आपको देने वाला है। 7 से 15 सितंबर के बीच में कोई बड़ा सम्मान आपको प्राप्त होगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आपके विशेष रूप से प्रेम संबंधों की, आपकी लव लाइफ की। लव राशिफल में हम सबसे पहले बताते थे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं। बहुत सारे लोग हमारे राशिफल को इसलिए देखते हैं कि क्या उन्हें कोई मिल सकता है इस महीने, और अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफल होंगे या नहीं। देखिए यहाँ पर स्थिति, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनि बनते हैं और शनि चतुर्थ में है, लगातार आपको किसी न किसी से प्यार तो हो रहा है, इमोशंस बढ़ रहे हैं और आपको शनि वर्तमान में वक्री चल रहे हैं। तो इसका एक रीजन और है कि ये आपके पास्ट पार्टनर से, एक्स पार्टनर से ही आपका लगाव बढ़ा देते हैं। अगर आपका एक्स पार्टनर से लगाव बढ़ रहा है, यानी कि आप प्रेजेंट में कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है, आप किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते, तब तो ऐसी स्थितियों में आप अपने एक्स पार्टनर के लगाव को देखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा महसूस होगा, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन
अगर वही कोई नया पार्टनर बनाना चाहते हैं, नए व्यक्ति के साथ इमोशनल हो गए, तो वो आपको होल्ड करेगा और वो आपको रोज हर दिन ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप वन साइड लव करते रहेंगे और आपको वो कुछ नहीं हासिल करने देने वाला है। अब यहां पर जो आपके द्वितीयेश हैं, तृतीयेश हैं और चतुर्थेश हैं, यानी कि शनि और गुरु, ये पूरी तरह से स्थिति बना देते हैं कि वन साइड लव है भैया, तो वन साइड लव ही रहेगा। और वन साइड लव में सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि वो कुछ ना कुछ ऐसी शर्तें रखेंगे प्यार को दो तरफा करने के लिए या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, जो शर्तें शायद आपको लगेगा कि अगर आपने एक्सेप्ट करी भी तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर एक ठप्पा तो नहीं लगवाना चाहते हैं कि आप धोखेबाज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से हैं। और उन लोगों के लिए विशेष रूप से कहूँगा जो वर्तमान में किसी व्यक्ति से मैरिज को लेकर के प्रपोज कर दिए हैं, मैरिज को लेकर प्रपोजल दे दिया है, ऐसे लोगों को भी बहुत सारी शर्तें झेलनी पड़ेंगी और शर्तों के साथ में रिश्ता तय होगा या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, जो कि मुझे मुमकिन नहीं लगता है। और एक तरफा आपको परेशानियां झेलने को मिलेंगी। तो ये स्थिति है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपके पंचमेश मंगल बनते हैं और मंगल 13 और 13 के बाद में भी दोनों संबंधों में, जैसे दशम और एकादश में संबंध रखेंगे और पंचम भाव पे दृष्टि लगातार उनकी अष्टम और सप्तम दृष्टि रहेगी निरंतर। इससे एक चीज तय हो जाती है कि आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होने वाली है, दूर की यात्राएं होने वाली हैं। न केवल मंगल, बुध भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा, तो बातचीत अच्छी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि 15 सितंबर के बाद और गहरी बातचीत होगी और आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है धनु राशि वालों कि आप कुछ ऐसा बोल दें जो आपके हिसाब से सही हो और सामाजिक हिसाब से भी ठीक हो, लेकिन आपके पार्टनर को बुरा लगे। और इसे हम कहते हैं कि ऐसे संबंधों में, ऐसी स्थितियों में आपको वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। कई बार आदमी इतना कटु सत्य बोल देता है धनु राशि का, जो प्यार करने वाला ही दुश्मन बन जाता है और अपने लोग एक हीन भावना या बुरी नज़र से देखने लगते हैं। बस इसी चीज़ से आपको बचना है। और ऐसे में नॉर्मली और लोगों के लिए भी कहूँगा, चाहे आप किसी करियर, व्यापार, बिजनेस, जॉब में कहीं भी हो, आप इतना कड़वा मत बनिए, इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बनिए इस महीने, खास करके 13 सितंबर के बाद। या फिर फ्लो में कुछ ऐसा ना बोल दें जो आपकी कंपनी में आपकी इमेज खराब कर दे, आपकी बॉस के साथ में आपकी इमेज डाउन कर दे, या फिर आपके एक वक्तव्य से पूरी पार्टी का राजनीति में करियर डूब जाए, या फिर कंट्रोवर्सी में फंस जाएं आप, या आपकी जो भी संस्थाएं हैं, जिस संस्था में आप काम करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, जिससे साफ तौर पे कहूँगा वाणी पर नियंत्रण ही बचाएगा। क्योंकि फ्लो में बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं जो कंट्रोवर्सी का कारण बन सकती हैं। अगर धनु राशि के आप हैं तो होगा। अब हम बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो कैसा रहेगा ये महीना। सितंबर के महीने में जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनकी बातचीत होने वाली, क्योंकि शनि लगातार स्थितियां एक्स पार्टनर से कनेक्शन वाली बना रहे हैं, दूसरा मंगल भी बना रहे हैं और थर्ड पार्टी कनेक्शन भी बना रहे हैं। इसमें शुक्र भी मदद करेंगे। जो मैंने कैलकुलेशन निकाला है उस तरीके से मैं आपको यही कह सकता हूँ कि 15 सितंबर के बाद में आप दोनों की बातचीत होने वाली और गहरी बातचीत होगी, जिससे आप दोनों का फिर से पुनर्मिलन होने वाला है। और मैं तो ये कहूँगा पुनर्मिलन ये इतना तगड़ा होने वाला है कि आप दोनों की लंबी यात्रा या फिजिकल रिलेशन भी हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपकी और कर्ज की, आपके शत्रु, विवाद, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों की। उसके बाद में हम और आगे आपको बातें बताएंगे। देखो धनु राशि वालों, एक बात गांठ बांध लीजिए कि दुश्मनी आप करना चाहें या ना करना चाहें, लोग आपके दुश्मन बनना चाहेंगे। अब आपको इससे अपने आप को कैसे बचाना है? मुझे लगता है लोगों से कम बात करके, अधिक बिन मांगे ज्ञान ना देते हुए, और
अगर कोई मांग भी रहा है तो फ्री में ज्ञान, फ्री का ज्ञान ना देते हुए आप दुश्मन अपने किसी भी प्रकार से अपना कोई नया दुश्मन बनाने से बच सकते हैं। यानी कि दुश्मनी आपकी तगड़ी होने वाली है, दुश्मन आपके पीछे पड़ेंगे, कुछ शत्रु होंगे, कुछ गुप्त शत्रु होंगे, लेकिन इन परेशानियों से अगर दूर रहना है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, व्यवहार पे थोड़ा सा नियंत्रण करना है और फ्री का ज्ञान नहीं देना है। मैं तो कहता हूं मांगने पर भी मत दीजिए। अगर ज्ञान देने का ही काम है तो यहां पर सिंपल और सरल शब्दों में कहें, पैसे लीजिए और प्रोफेशनल रहिए। एक बड़ी बात, इस महीने आप चाहें ना चाहें आप पर कर्जा हो जाएगा। अब ये कर्जा आप लोन ले सकते हैं कार खरीदने के लिए। कार खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं 13 सितंबर से पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मकान खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कर्जा बिजनेस इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं करना है। अगर बिजनेस निवेश के लिए कर्जा लिया, खास करके 1 से 13 सितंबर के बीच में, पैसा डूब सकता है या वो बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलेगा। अगर आप अभी वर्तमान में कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, चाहे अपना ही इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हो, अपनी सेविंग्स लगा रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, अगर नया करने की सोच रहे हैं और वो जो भी शॉप आपने रेंट पे ली है या बनवा रहे हैं, जो भी, या कोई प्लॉट ले रहे हैं जिस पर आप अपनी शॉप बनवाएंगे, ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको भूल से भी पश्चिम दिशा की इस महीने परचेसिंग नहीं करते, मतलब पश्चिम दिशा फेसिंग होना, मतलब फेसिंग ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको नया बिजनेस डालना है, पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके विशेष रूप से एक चीज, हाँ मैं आपको बता दूं कि इस महीने लोग आपसे पैसे बहुत मांगेंगे, दोस्त यार रिश्तेदार कोई भी मांग सकता है। चलो इन सब को तो पैसा बहाने बना भी दोगे, आप समझदार हो, बहाने बना दोगे, कुछ ना कुछ करके नहीं दोगे। पर कोई आप अगर आपका कोई एक्स पार्टनर, चलो एक्स पार्टनर छोड़ दीजिए, कोई प्रेजेंट पार्टनर, कोई ऐसा अच्छा दोस्त जिस पे आपका क्रश है कोई, या आप जिसको अच्छा मानते हैं, पसंद करते हैं, और आपका एक कुछ अटैचमेंट अलग है, कुछ समझ जाइए, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, हो सकता है कि आप उसके साथ में कुछ कमिटमेंट वाला या रिलेशनशिप टाइप नहीं होगा, कुछ अलग ही हो सकता है, मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल है। ऐसे में आप उस व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं, जो पैसा आपको शायद ही कभी मिले। उधार पैसा मत देना, ये मेरा कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को। और दूसरी एक बड़ी चीज, हेल्थ को लेकर के नेगेटिव स्थितियां लगातार बन रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अस्थमा, सांस से संबंधित, नसों से संबंधित, गले से संबंधित प्रॉब्लम अधिक मात्रा में होने वाली है। और इन प्रॉब्लम से आपको बच के रहना है, ऐसी समस्याएं आपकी लाइफ में ना आए, उसके लिए बच के रहना। कोई पुराना जख्म, पुराना घाव, रिश्तों के घाव की बात नहीं कर रहा हूं, शारीरिक घाव की बात कर रहा हूं, वो हरा हो सकता है। फिर से कोई पुरानी तकलीफ आपको फिर से उठ सकती है, कोई पथरी, कोई स्टोन, कोई पेट में दर्द इत्यादि की समस्या फिर से हो सकती है। तो ये महीने में इस तरह की दिक्कतें रहेंगी जिनसे आपको जूझना पड़ेगा। लेकिन धनु राशि वालों, एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप कोर्ट कचहरी में किसी केस को लड़ रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। दूसरी अच्छी चीज ये है कि विदेश से धन बहुत प्राप्त होगा और विदेश यात्राएं अधिक मात्रा में होने वाली हैं। विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर धन लाभ होगा, इत्यादि चीजें बहुत सारी अच्छी हैं। आगे मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं आपके करियर के बारे में। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि धनु राशि की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी सितंबर के महीने में। धनु राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ सितंबर के महीने में मुझे हर तरीके से थर्ड पार्टी और अफेयर और बुरी स्थितियों से फंसती हुई दिखाई दे रही है।
क्योंकि देखो आपके सप्तमे बुध बनते हैं और बुध 15 सितंबर से कन्या राशि में चले जाएंगे। और ये स्थिति, एक तो बृहस्पति वहां पर बैठे हैं अकेले, वो स्थिति, तीसरी वक्री शनि, फिर चौथे राहु की दृष्टि। ये स्थिति लगातार कुछ ऐसी स्थितियों को दिखाती है जिसमें व्यक्ति परेशान होगा, किसी थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा खराब स्थिति बनेगी। और मैरिड लाइफ में एक चीज़ आपके साथ और होगी कि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके छोटे भाई और उसकी वाइफ कुछ ऐसा कर दे जिससे परिवार में कलेश का वातावरण बन जाए और आपकी मैरिड लाइफ में और सारी प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसी चीजों से भी आपको बचना है। अब यहां पर हम बात कर लेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। देखो धनु राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो यहां पर आपको बच के रहना है। पैसा बर्बाद होगा, दूसरा इमोशनली आपको यूज किया जाएगा, और फाइनेंशियली भी यात्राएं होने के योग हैं, पार्टनर के साथ फिजिकल होने के योग हैं, और इसी बीच में ये सब बुरा भी हो सकता है। खास करके 1 से 15 सितंबर तक आपको सावधान रहना है, और उसके बाद में फाइनेंशियली भी आपको सावधान रहना है। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चीज़ें बहुत खराब हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। 15 सितंबर के बाद ये होगा कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना चालू कर देगा। और इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मदद नहीं करी या तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो बात ना मानना इस चीज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जहां आपको अपने आप को बचाना है। ये स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना लकी बन सकता है। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है वृषभ राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। इन राशियों के पार्टनर हैं तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके करियर, आपके जॉब, आपके बिजनेस की। धनु राशि वालों, बहुत कंप्लीटली समझ लीजिए कि बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, धन लाभ अधिक मात्रा में होने वाला है। लेकिन वो बिजनेस कपड़ों से संबंधित होना चाहिए, वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए, और परफ्यूम, केमिकल से संबंधित काम, गारमेंट्स का बिजनेस बोल ही चुका हूं मैं, फाइनेंस से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कोई भी कंपनी, और जितने भी फाइनेंस से संबंधित जॉब हैं, मार्केटिंग से संबंधित जॉब हैं, पत्रकारिता, कम्युनिकेशन, वाणी से संचालित कार्य, और किसी भी प्रकार से ऐसे संसाधन जो प्रचारक रूप में काम करते हैं, ऐसे लोग जो प्रचारक रूप में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत धन लाभ के योग बनाता है। और कॉल सेंटर चलाने वाले, जैसे मैंने बोला वाणी से संबंधित कार्य, तो वो कॉल सेंटर भी आ जाते हैं, पत्रकारिता भी आ जाता है, कम्युनिकेशन से संबंधित हर बिजनेस आ जाता है, कम्युनिकेशन से संबंधित सर्विस आ जाती है, चाहे कंसल्टेंट हो वहाँ पर आपके, और किसी भी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर हो, टेलीकॉम सेक्टर है, ये सब कुछ आ जाता है। इसमें सब में लाभ मिलेगा और ऐसे बिजनेस में आपको बड़ा धन लाभ होगा ही होगा। विदेश से संबंधित बिजनेस में बहुत बड़ी मात्रा में लाभ होने वाला है। और मैं एक चीज और देख रहा हूं बहुत अधिक मात्रा में कि आपके प्रॉपर्टी परचेज करने के बड़े प्रबल योग हैं 7 से 15 सितंबर के बीच में। प्रॉपर्टी या मकान, प्रॉपर्टी मकान मतलब, और या वाहन, इनके योग बन रहे हैं, प्रबल योग हैं। जॉब लगने के प्रबल योग हैं, जॉब में इंटरव्यू में सफलता पाने के योग अच्छे हैं, जॉब में प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं। और अगर आप डॉक्टर हैं, खास करके आंख, नाक, कान, गले इत्यादि के डॉक्टर हैं, वहां पर आपको बड़ा धन लाभ होगा, अधिक मात्रा में लाभ होगा। उसके साथ साथ जो लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं उनको 15 सितंबर से बहुत बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। 15 सितंबर से पहले पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है ये उनको लाभ होगा जो मॉडलिंग और बहुत अधिक, वैसे तो सबको ही होगा, लेकिन मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग और मेकअप आर्टिस्ट, इन दोनों को बड़ा धन लाभ होगा 15 सितंबर से पहले, मतलब 1 से 15 सितंबर तक।
तो ये आपके बिजनेस की स्थिति, आपके प्रोफेशन की स्थिति रहने वाली है। आपकी गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत प्रबल हैं और इस महीने गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, उसके भी योग हैं। शनि लगातार ये स्थिति बना रहे हैं, बुध के ऊपर दृष्टि डाल करके और ज़्यादा बढ़ा देंगे इसको 15 सितंबर के बाद में, कि अगर आप ऐसे विभाग में हैं जहाँ पे वाहन इत्यादि चलाना, देखो वाहन चलाना चाहे सरकारी वाहन चलाते हों चाहे प्राइवेट वाहन, क्रय विक्रय का काम, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा और बहुत ज़्यादा धन लाभ मिलेगा। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने वाला है। अच्छी स्थितियाँ हैं, लगातार आपके लिए महीना काफ़ी बड़ी ग्रोथ लेकर आने वाला है और मैं ये कहूँगा आपकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं भी पूरी करने वाला है। तो इस प्रकार का रहेगा आपके लिए महीना, सितंबर का महीना धनु राशि वालों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने से पहले बिल्कुल ना झिझकें, बस एक कमेंट जय श्री राधे का होना चाहिए और एक सब्सक्राइब आपके नाम से मेरे पास में आना चाहिए। बस इतना कीजिए, मैं आपको ऐसे ही गाइडेंस देता रहूँगा, ऐसे ही विस्तार से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करवाना चाहते हैं तो बुकिंग के लिए संपर्क कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।